नमस्कार जी, मैं मंजू। अभी मेरे यहाँ थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है, तो मैं थोड़ी छाया वाली इस ऐसी जगह में आ गई हूँ, सूर्य जहाँ पे शेड पड़ा है, ऊपर छज्जा है, तो ताकि मेरे कैमरे पे पानी ना पड़े। तो आज हम गेंदा लगाना सीखेंगे और मैं इस पे जानकारी दूंगी। तो ये गेंदे के प्लांट्स मैंने मेरे ख्याल से 30 जून को लगाए थे, तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मैं ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाई। और ये देखिए, ये इस पॉट में लगे हैं खूब सारे ये पौध। तो ये जो पौध मैंने तैयार की थी, तो ये मैंने वीडियो में भी दिखाया था, जब लगाए थे तो मैंने दिखाए थे छोटे छोटे पौधे कि मैंने ये लगा दिए हैं। तो ये दिवाली की जो फूल मालाएं होती हैं, ये मैंने इनसे लगाए थे। तो आज जो मैं लगाऊंगी, तो वो मैं कौन सा सीड लगाऊंगी अभी बताती हूँ। तो अभी जो मैं लगाऊंगी, ये फ्रेंच ड्वार्फ वाले आप पढ़ रहे होंगे। तो ये मेरे हस्बैंड बेंगलोर से, वो लाल बाग में एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ से ये लेकर आए थे। तो सीड वैसे मैं ये मंगवाती नहीं हूँ। तो लास्ट ईयर क्या है, मेरे गार्डन में जितने भी गेंदे के फूल थे, हर बार इतने ढेरों फूल होते थे कई तरह के, तो सब गिलहरियाँ जैसे ही फ्लावर्स लगने लगे, प्लांट्स कट कर दी और पूरे ले गई। तो सीड भी पता नहीं, कोई कोई बीच में कोई बचा होगा, कोई छुपा के मैंने रखा होगा, कोई अद्धा। तो पूरे तो ये मैं देखना चाहती हूँ किस तरह के हैं। तो वैसे सीड आपके पास नहीं हो तो फूल मालाएं तो होती हैं घर में पड़ी होती सूखी, तो उसके आप लगा दीजिए। और उसमें यह है कि अगर उन्होंने सीड अच्छे से नहीं बनाए हों, तो सेल्फ पोलिनेशन से कोई ख़राब पौधे भी, जैसे डबल वाले आप लगाएंगे तो सिंगल वाले भी निकल आएंगे। अगर किसी कोई कलर का, ख़ास कलर का लगाएंगे फूल देख के, तो वो फिर डिफरेंट कलर का भी होता है। जैसे मैं समझाती हूँ आपको कि इस तरह से मैंने लगाना सिखाया, इस पे वीडियो भी बनाया हुआ माला पे ना पहले का। जैसे ये मेरे को लग रहा है हल्का ये पीला जैसा लग रहा है देखने में ऐसे, और ये कलर थोड़ा डार्क जैसा लग रहा है, तो ये मैंने दोनों लगा दिया अलग अलग। तो ये पूरा फूल भी डुबो सकते हैं, तो इससे पहचान रहती है कि ये वाला फूल हमने नहीं लगाया और ये वाला हमें लगाना है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, तो ये निकल आते हैं बड़े आराम से। तो सेल्फ पोलिनेशन का ये भी चक्कर जैसे क्या रहता है, जैसे आसपास किसी के सिंगल वाले लगे हों और हमने अच्छी वैरायटी के चाहे तैयार सीड ही लगाया हो, तो जब हमारे फ्लावर्स लगेंगे तो खुद पोलिनेशन से जो फूल आएंगे, चाहे वो अच्छे फूल आएँ, पर अगली बारी जब वो फूल हम लगाएंगे तो हो सकता है वो अलग तरह के निकलें, वो वैसे नहीं निकलें जैसे वो मदर प्लांट पे थे। तो ऐसा हो सकता है, अच्छे भी आ सकते हैं और दूसरे दोनों कई तरह के आ सकते हैं, ये होता है। तो लगाने से पहले मैं जानकारी दे दूँ आपको। तो मैरीगोल्ड पे तो मेरे खूब सारे वीडियोस हैं और मैंने इस पे खूब सारा जो एक्सपेरिमेंट भी कर रखा हुआ, आप जानते होंगे जो मेरे पुराने मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं इस पे ग्राफ्टिंग भी की, अलग तरह के प्लांट पे अलग तरह की ग्राफ्टिंग की, उस पर भी फ्लावर्स आए। और कई कुछ मतलब करते रहे, कटिंग से ग्रो करना भी सिखाया हुआ है, तो टिप कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए लगाने से पहले मोटे तौर पे इसके बारे में मैं जानकारी दे लूँ। ये मैक्सिको और साउथ अमेरिका का नेटिव है। ये इंडिया में लगाए जाने वाले सबसे पॉपुलर एनुअल फ्लावर में से एक है, क्योंकि ये कई तरह की मिट्टी और क्लाइमेट में चल जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही सुंदर और काफ़ी टाइम तक खिले रहते हैं। इसके जो कट फ्लावर के रूप में जब हमें इसे पानी में डुबो के रखते हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक वो भी चलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक जो है अफ्रीकन और दूसरा जो है फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो ये पहचान तो आपको मैंने पुराने वीडियोस में भी दिखाई हुई है कि अफ्रीकन कैसे होते हैं और फ्रेंच ये वाले होते हैं, ये इस तरह के होते हैं और कई तरह के रंगों के होते हैं, छोटे छोटे ड्वार्फ वैरायटी के भी होते हैं, थोड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं। तो चलो मैं जानकारी ही पूरी दे लेती हूँ। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड कैसा होता है, इसकी जो हाइट होती है 1 मीटर के करीब होती है और इसके जो फ्लावर्स भी बड़े साइज़ के होते हैं। ये ऑरेंज, लेमन, येलो, गोल्डन कलर के होते हैं। इसके जो प्लांट्स ज़्यादा हार्डी होते हैं और कई सारी ब्रांचेस होती हैं। इसकी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि क्रैक जैक, जैसे आप मंगवाना चाहते हैं तो इस तरह से मंगवा सकते हैं, वैरायटीज़ के बारे में नाम पता हो आपको। और येलो, सुप्रीम, अफ्रीकन, ऑरेंज वगैरह। और बाकी जो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड होते हैं, जैसे ये दिखा रही हूँ, और थोड़े बड़े साइज़ के भी प्लांट्स होते हैं, ये तो ड्वार्फ वाले हैं। तो फ्रेंच जो मैरीगोल्ड होते हैं, इसके जो प्लांट्स हैं ड्वार्फ और बूशी होते हैं। जैसे दूसरे वाले के जो मैंने बताया लंबे होते हैं और इसके थोड़े उससे कम होते हैं। ये करीब आधे और 1 फुट के होते हैं
पूरे प्लांट पर जो है कई सारे अट्रैक्टिव फ्लावर्स लगते हैं। ये येलो, गोल्डन, रेड, ऑरेंज और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। इसमें जो फूलों के बीच में स्ट्राइप्स होती हैं और कईयों में स्पॉट भी ऐसे बने होते हैं अलग कलर के। तो इसकी वैरायटीज़ हैं जैसे रस्टी रेड, बटर वॉल, स्टार ऑफ इंडिया वगैरह। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा कुछ एक फूल मैंने छुपा के रखे थे। मेरे को मेरे हस्बैंड ने वहाँ से, कोई उनके फ्रेंड गए थे हिसार यूनिवर्सिटी से, बहुत ही फ्रेंच मैरीगोल्ड कई तरह के थे। तो गिलहरियों ने छोड़े नहीं वो। मैं अभी कोई सीड ढूंढूंगी, कोई आधा एक दो फूल कोई होंगे तो मैं फिर उन्हें भी लगाना पसंद करूंगी। तो विंटर में ये मेरे गार्डन में खूब होते हैं। अगर गिलहरियाँ मेहरबानी करें तो खूब लंबे टाइम तक चलते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, इसको आप वैसे साल भर लगा सकते हैं। जैसे जहाँ जिन जगहों में मौसम ठीक होता है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एक जैसा मौसम होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस तरह से। पर ज़्यादातर ये विंटर में ही लगाए जाते हैं। इन्हें अगस्त से अक्टूबर तक लगाते हैं और उसके बाद फरवरी और मार्च में भी लगाते हैं। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड जब हम इसे लगाते हैं तो लगाने के बाद ये 2.5-3 महीने के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। और उस पे डिपेंड करता है कि आप केयर कैसे कर रहे हो, कैसे ये है, कैसे पानी दे रहे हो, कैसी धूप मिल रही है, तो उसी पे डिपेंड करता है। ग्रोथ भी उसी पे होती है। और सबसे बढ़िया मौसम कैसा मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है कि नहीं। और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होते हैं वो लगाने के 2-2.5 महीने के बाद फूल आते हैं। और जो ड्वार्फ हाइब्रिड वाले होते हैं वो आप लगाओ तो उसमें 1.5 और 1.25 महीने में फूल आ जाते हैं। तो इनमें देखो कौन से कितने महीने के टाइम के बाद आते हैं। तो ड्वार्फ वाले मैंने जब भी लगाए हैं तो वो इतना टाइम 1.5 महीने के बाद फूल आना स्टार्ट हो गए। तो ऐसा ही है। और धूप इन्हें कैसे चाहिए, ये हल्के ठंडे मौसम में अच्छे से चलते हैं। ऐसे मौसम में इसे जब ठंडा मौसम होता है तो इन्हें धूप पसंद होती है। पर अब जब जैसे बरसात की बहुत तेज़ धूप होती है, अब हम लगाएंगे, पहले तो हैवी रेन से इन्हें बचाएंगे और वहाँ रखना है जहाँ पे बस उगाएं, एक बारी हमारे उगाएं, जहाँ पे छज्जे वगैरह के नीचे, जहाँ सीधी बारिश ना पड़े इन पे। और फिर छोटी पौध को भी बचा के रखना है। अगर भारी बारिश होती है तो छोटी पौध ख़राब हो जाती है। थोड़े से बड़े हो जाएं फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सॉइल इन्हें कैसे चाहिए, अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड है उन्हें रिच मॉइस्ट सॉइल में वो अच्छे से चलता है। तो उसमें आप ऑर्गेनिक चीज़ें मिला सकते हैं, कुछ भी जो मैंने शेयर किया हुआ, गोबर की खाद मिलाइए, चाहे वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, लीफ मोल्ड जो सूखे पत्तियों की खाद होती है वो मिला सकते हैं, ये सब मिला सकते हैं। और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है वो पोरस मिट्टी में अच्छे से चलता है। कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जैसे लगा कि हवादार मिट्टी हो, छेद वाली मिट्टी हो। छेद दिखते तो नहीं है, मतलब ऐसी बुरबुरी जैसी मिट्टी हो। तो अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड वो ज़्यादा अच्छे से चलें, इसलिए उसकी मिट्टी में आप मैन्योर मिला सकते हैं। तो पानी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हल्की मॉइस्ट मिट्टी इन्हें पसंद है और उसी के हिसाब से पानी आपने इन्हें देना है। तो अब हम इन्हें ग्रो करेंगे। तो ग्रो करना भी इन्हें बहुत ही आसान है और मैंने कई बार करके दिखाए हैं। तो पहले मैं ये कट करके इनको निकालती हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा मेरा। मैं पहले इन्हें कट कर लेती हूँ। तो मैंने ये कट कर दिया है और ये छोटा सा पैकेट निकला है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सीड कहीं से लाते हैं तो वो हमारे निकलते नहीं हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, जहाँ पुराने होते हैं ख़राब हो चुके हैं। पता नहीं, अगर सही होंगे तो ये हफ्ते के अंदर निकल आएंगे। तो मैं पूरे नहीं लगाऊंगी, अब मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, पर मैं थोड़े रखना चाहूँगी ताकि मैं थोड़ा कुछ टाइम बाद में भी लगाऊंगी। क्योंकि जो फिर एक साथ लगा दो तो वो फिर एक साथ ही सारे खिल जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद लगाओ तो फिर गार्डन में जो है लंबे टाइम तक बने रहते हैं। कुछ पहले खिल जाते हैं, कुछ बाद में खिलते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो ये इतने लगाऊंगी और इतने मैं बचा के रखूँगी अपने लिए बाद में। अब देखो अगर सही होंगे। तो ये मिट्टी मेरे गार्डन की जैसे कि आपको बताइए कैसी होती है। तो ऑर्गेनिक मिट्टी ये मेरी है। और इसमें जो पानी इसमें जो है वो ये गिल्ली है, ये ऐसे देखा आपने। तो इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी और बस ऐसे स्प्रिंकल करने हैं ऐसे। और ख़ास करके बरसातों के टाइम जब ये हल्के सीड आप लगाते हो ना, इनको ज़्यादा दबाना नहीं है। ज़्यादा पानी मिलने से ये, क्योंकि
बरसातों के टाइम जो हवा में नमी बनी रहती है और सूखती नहीं है, और पानी ज़्यादा हो जाए तो आपके जो सीड हैं वो सड़ भी सकते हैं। तो बस ऐसे हल्का सा ये ऐसे करना है, ऐसे इस तरह से, जैसे हम वो सब्जी बनाते हैं ना, तड़के में ऐसे मिलाते हैं हल्के से, उस तरह से ये ऐसे मिलानी है। ये बस दबाने नहीं है मिट्टी में, तो मेरा तो अपना यही तरीका है। तो ये हो गया, बस ये दूरी पे ऐसे निकल जाए हल्के से इस तरह से, तो इन्हें मॉइस्चर मिलेगा मिट्टी से, तो ये अपने आप ही उगाएंगे। और मैं अभी इन्हें ये जिन्ने में अंदर रख दूँगी, क्योंकि बिल्कुल बारिश वाला मौसम मेरे यहाँ बन रहा है। ये लग गया हमारा, और अगर पानी देना होगा हमने तो इसको आराम से पानी देते हैं। और जब छोटी छोटी पौध हो जाती है तो कई भाई बहनों के उनको लगता है कि फंगस आगे मर गई, किस तरह से पानी देते हैं। तो मैं वो कितनी साइज़ की पौध हुई आपकी, छोटी है थोड़ी बड़ी है, कैसे पानी देना है, तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो सारी पौध के लिए वो काम आएगा आपके। नमस्ते जी, शुक्रिया। तो जब पौध हमारी निकल आएगी छोटी छोटी, तो उसे 3-4 घंटे की धूप काफ़ी है, तो उसी में रखना है और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है। और आज मैंने वो बताया था कि कम खर्चे में गार्डन कैसे फूलों का भरा हो सकता है, और दूसरा पार्ट उसका बनाया हुआ है, वो मैं परसों डालूँगी वीडियो, वो भी आप ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।